ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 949 और 949 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है, संबंधाधिकरणम। ठीक है, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 11 नंबर का अधिकरण आज चालू हो रहा है, और इस अधिकरण का नाम है संबंधाधिकरण। 3 सूत्र का यह अधिकरण है, 20, 21 और 22। ठीक है, तो चलिए इस अधिकरण के भी जो 6 अंग हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है संबंधाधिकरणम। फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए कंस में नामनो हो व्यवस्थाधिकरणम बराबर परस्पर अनुपसंहाराधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही यथा एकस्यां शाखायां अग्निरहस्ये बृहदारण्यके च विद्यैकत्वे एकेन विहितां विद्याम् अपरेण अनूद्य गुण विधानम उक्तम। पूर्ण विराम। तथा अस्मिन् अधिकरणे अपि सत्यविद्यैकत्वे अहम च इति प्रतिस्थानम नामद्वयानुष्ठानं स्यात्। पूर्ण विराम। इत्येवं दृष्टांत संगति ही अस्ति। हो गया। देखो भाई अर्थ। इस अधिकरण का नाम है संबंधाधिकरणम।
तो क्या कहना है इस अधिकरण में, तो एक पंक्ति में आपको बता दिया। नामनो हो व्यवस्थाधिकरणम, अर्थात परस्पर अनुपसंवाराधिकरणम। ठीक, तो जो दो नाम है, कौन है वो दो नाम? एक है अहर अर्थात अहह और दूसरा है अहम, आगे चर्चा होगी। तो ये दो नाम है और सत्य विद्या के प्रसंग में आते हैं। तो उस सत्य विद्या वो एक ही है, उसमें अलग अलग जगह इन दो नामों का उल्लेख हुआ है। तो दो नामों में से अहर इसको लेकर उपासना करते समय अहम का उपसंहार करना है या नहीं, और अहम को लेकर ध्यान करते समय अहर को लेना है कि नहीं, ये प्रश्न है। तो पूर्व पक्षी कहेगा अलग, सिद्धांती कहेंगे नहीं। तो तात्पर्य सिद्धांतियों का क्या रहेगा कि दो नामों का व्यवस्था है, अर्थात उपसंहार नहीं है। विद्या एक होने पर भी व्यवस्था है, अर्थात परस्पर में उपसंहार नहीं है, अनुपसंहार है। इस बात को सिद्ध करना है इस अधिकरण में। एक एक बात आएगी अभी, वो विषय वाक्य क्या है, अहर क्या है, अहम क्या है, पूर्व पक्षी क्या बोलेगा, फिर सिद्धांति कैसा उसका निराकरण करेंगे। तो ये बात इस अधिकरण में कहनी है, वो हो गया। अब संगति बता रहे हैं, तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे, तो उसका स्पष्टीकरण तथाई शब्द से कर रहे हैं। तो यथा दृष्टांत दे, पीछे को दृष्टांत बनाकर अब बता रहे थे पीछे के अधिकरण में क्या कहा है, उसको बता रहे दृष्टांत के रूप में। यथा एकस्याम शाखायाम, एक ही वाचसनी शाखा में, अग्निरहस्य ब्राह्मण में और बृहदारण्यक में दो जगह उल्लेख है शांडिल्य विद्या का, किंतु वो दोनों जगह की विद्या एक है, इस बात का निर्णय हो चुका है पीछे के अधिकरण में। तो अग्निरहस्य और बृहदारण्यक में विद्यैकत्वे, एक विद्या होने पर एकेन विहिताम विद्याम, एक के द्वारा दो जगह उल्लेख है, एक जगह विद्या का विधान है और अपरेण दूसरी जगह उसका अनुवाद करके गुण का विधान है, यह है। तथा, ये तो पीछे का हुआ। उस प्रकार अस्मिन अधिकरणे अपि, उस प्रकार इस अधिकरण में भी सत्य विद्या नाम की एक विद्या है, एक प्रकार की उपासना है, और उसमें अहर अर्थात अहह और दूसरा अहम, ये दो नाम आते हैं। तो प्रतिस्थानम अर्थात अहर को लेकर उपासना करते समय अहम को भी लेना, अहम इसको लेकर उपासना करते समय अहर को भी लेना। तो प्रतिस्थानम नाम द्वयानुष्ठानम से, अर्थात एक करते समय दूसरे का उपसंहार होना चाहिए। जैसे पीछे हुआ, एक के द्वारा विद्या का विधान है और उसका अनुवाद करके दूसरे के द्वारा गुण का विधान है, एक दूसरे का संगत है, उपसंहार है। उस प्रकार यह आदि उपसंहार होना चाहिए पीछे की तरह, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अर्थात पूर्व पक्षी की बात जो उठ रही है वह दृष्टांत संगति को लेकर उठ रही है। अतः पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बन जाती है दृष्टांत संगति। हो गया। आगे चलिए, नंबर 2 विषय। विषय बराबर बृहदारण्यके पठितायाम, बृहदारण्यके पठितायाम सत्य विद्यायाम, सत्य विद्यायाम अहर अहम च, अहर अहम च इति नामद्वयम्, इति नामद्वयम् सत्यस्य ब्रह्मणः अस्ति, सत्यस्य ब्रह्मणः अस्ति पूर्णविराम। तद नामद्वयम्, तद नामद्वयम् अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति,
विचार विषयः अस्ति। ठीक, चलो भाई, तो देखिए, तो बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सारी विद्याएं पठी है, बताई गई है। उस प्रकार एक सत्य विद्या करके भी बताई है, और उस सत्य विद्या में उसके प्रसंग में अहर अर्थात अहह और अहम ये दो नाम आते हैं सत्य स्वरूप ब्रह्म के। तो तद नामद्वयम, वे नाम दो नाम ही इस अधिकरण के विचार विषय है, उस नाम के बारे में ही विचार करना है। तो फिर आगे चलते, फिर नंबर 3 पर संदेह व संशय बराबर बृहदारण्य के सत्य विद्यायाम उद्धरण चिन्ह में सत्यम ब्रह्म उद्धरण चिन्ह बृहदारण्य 551 आगे इति उपक्रम्य उद्धरण चिन्ह में आगे तद यत् तत्सत्यम असौ स आदित्यो य एषा एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्च दक्षिणे अक्षन् पुरुषः उद्धरण चिन्ह बन बृहदारण्य 552 आगे इति सत्यस्य ब्रह्मणः अधिदैवतम् अध्यात्मं च आयतनम् उपदिश्य आगे आदिदैविकया अहर इति नाम ध्यानाय उपदिष्टम अर्धविराम आगे आध्यात्मिकस्य अहम इति नाम उपदिष्टम पूर्णविराम तत्र किम अविभागेन नामद्वयम् उभयत्र अनुसंध्यातव्यम् उत व्यवस्थया कौंस में लिखिए अनुपसंहारेण कौंस बन एकैकम अनुसंधेयम
एकैकम अनुसंधेयम इति भवति संशयः। इति भवति संशयः। ठीक, चलिए भाई, कह रहे हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में सत्य विद्या एक करके आती है और उस सत्य विद्या में सत्यम ब्रह्म इस प्रकार से उपक्रम किया गया है। और ऐसा उपक्रम करके फिर आगे कहा है कि तद यत् तत् सत्यम असौ स आदित्यः य एषः एतस्मिन् मंडले पुरुषः यश्च दक्षिणे अक्षन पुरुषः इति। ठीक है ना। तो तद यत् तत् सत्यम, वो जो है वही सत्य है। कौन है वो? असौ स आदित्य, यही वह आदित्य है। आदित्य मतलब आदित्य मंडल ऐसा अर्थ नहीं, उस आदित्य मंडल में रहने वाला इंद्रियात्मक आदित्य नाम का पुरुष। ठीक है ना। हिरण्यगर्भ इसको कह सकते हैं। स आदित्य वही यह एषः एतस्मिन् मंडले, जो यह इस आदित्य मंडल में पुरुष है। यश्च, और जो दक्षिणे अक्षन, दक्षिण आँख में, नेत्र में। दक्षिण का मतलब होता है दाहिना अर्थात उजवा। तो दक्षिणे दाहिने आँख में जो पुरुष विद्यमान है। तो इस प्रकार इति सत्य से ब्रह्मण, सत्य स्वरूप जो ब्रह्म है, ठीक है ना, तो उसका आदिदैवतम आध्यात्मम च आयतनम उपदिश्य, उसका एक आदिदैवत मतलब आदिदैविक आयतन अर्थात स्थान बताया है। और एक बताया है आध्यात्म अर्थात हम लोगों के शरीर संबंधी नेत्र में रहता है। और आदिदैविक मतलब आदित्य मंडल में वो पुरुष रूप से रहता है। तो आदिदैविक आयतन स्थान हुआ। तो आदिदैवतम आध्यात्मम च आयतनम उपदिश्य, इस प्रकार स्थान का उपदेश करके फिर आदिदैविकया, आदिदैविक रूप से अहर इति नाम, अहह ऐसा नाम उसको दे दिया है। इसलिए ध्यानाय उपदिष्टम, वो आदित्य मंडल में जो पुरुष है वह उस पुरुष का, आदिदैविक पुरुष का अहह इस नाम से उसका ध्यान करना चाहिए। एक बात बताइए। और फिर इधर हम लोगों के शरीर के संबंधी कौन है वो? तो वही सत्य ब्रह्म आध्यात्मिकस्य, शरीर के संबंधी अहम इति नाम उपदिष्टम, जो कि दाहिने आँख में स्थित है, उसका अहम ऐसा नाम है और उस रूप से उसकी उपासना करनी है। तो सत्य विद्या के प्रसंग में इस प्रकार के दो पुरुषों का उल्लेख करके उनका दो नाम धराया है। और ये भी बात बताइए कि जो पुरुष वहाँ है वो सत्य ब्रह्म है और वही पुरुष यहाँ आँख में भी है जो कि सत्य ब्रह्म है। ठीक है। तो तत्र फिर अब समझ लीजिए, ऐसी स्थिति में तो आदित्य मंडल में स्थित जो सत्य ब्रह्म रूप पुरुष है, आदित्य हिरण्यगर्भ, उसकी जब उपासना करनी है तब अहर इस नाम से करनी है। तो अहह इस नाम को लेकर उसकी उपासना करते समय जो हम लोगों के शरीर के संबंधी अहम इस नाम से ध्यान के लिए उपदेश करने के लिए बताया है, तो उसका भी वहाँ पर उपसंग्रह करना है क्या, संग्रह करना है क्या, उपसंहार। कहाँ पर? अहह अर्थात अहर इस नाम से आदिदैविक जो पुरुष है आदित्य मंडल में स्थित, उसकी उपासना करते समय क्या अहम इस नाम से जिसका उल्लेख है उसको भी वहाँ पर समझना है क्या? उसी प्रकार जब हम शरीर के संबंधी दाहिने आँख में स्थित अहम इस नाम वाला जो परमात्मा है उसकी उपासना करते समय उसको भी यहाँ समझना है कि जो आदित्य मंडल में है कि नहीं पुरुष, उसको भी यहाँ समझना है। इस प्रकार दोनों का परस्पर उपसंहार है क्या? पहला विकल्प। अथवा दोनों का उपसंहार नहीं है, ये अलग चीज वो अलग चीज है। तो सत्य ब्रह्म के ही दो रूप, विद्या भी एक है, किंतु अहर इस रूप से उपासना करते समय उस आदित्य मंडल पुरुष का ही ध्यान करना है, न कि आँख में स्थित
पुरुष का। और अहम इस रूप से जब हम अपने शरीर में विद्यमान दाहिने आंख में स्थित जो पुरुष है उसकी उपासना करते समय उसकी ही उपासना करनी है, उस समय उसको इधर लाना नहीं। इस प्रकार दोनों नामों का अनुपसंहार है या उपसंहार है। लग गया बात? वही कह रहे ध्यानाय उपदिष्टम आध्यात्मिकस्य अहमिति नाम उपदिष्टम तत्र किम क्या अविभागेन नामद्वयम् उभयत्र अनुसंध्यातव्यम। पहला विकल्प अविभागेन मतलब इस प्रकार का विभाग न करके दोनों नामों का उभयत्र मतलब इसकी उपासना करते समय उसको भी लेना, उसको करते समय उसको भी लेना, इस प्रकार अनुसंधान करना है क्या, अर्थात दोनों का उपसंहार है क्या, ये पहला विकल्प हुआ। उत व्यवस्थया क्यों व्यवस्था से क्या उनका ध्यान करना है, उपासना करनी है क्या। व्यवस्था मतलब परस्पर का उपसंहार न करके अनुपसंहार, वही लिखा। व्यवस्था का मतलब लिख दिया आपको अनुपसंहार है ना, परस्पर की अपेक्षा न करके एकैकम अनुसंधेयम, इसका अनुसंधान करना है तो इसका ही करना, उसको इधर लाना नहीं, और उसका अनुसंधान करना है तो उसको ही करना, इसको उधर ले जाना नहीं। ऐसा है, दोनों में क्या बात है, ऐसा ये हो गया क्या संदेह संशय। इसके बाद फिर आता है नंबर 4 पर पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर विद्यैकत्वेन नामद्वयम् उभयत्र अनुसंधेयम् इति पूर्वपक्षः। इति पूर्वपक्षः, ठीक, पूर्ण विराम। यथा शाण्डिल्य विद्यायां विभागेन अपि अधीतायां एक विद्यात्व संबंधात मिथो गुणोपसंहारः अभिहितः पूर्ण विराम। तद्वत् बृहदारण्यके सत्य विद्यायां आदिदैविकस्य पुरुषस्य आदित्यस्य अहः इति एतत् नाम ध्यानाय उपदिश्यते। पूर्ण विराम। आध्यात्मिकस्य तो अक्षिपुरुषस्य अहम इति एतत् नाम ध्यानाय उपदिश्यते। पूर्ण विराम। आगे तत्र विद्यैकत्वेन द्वयोः नाम्नोः
द्वयोः नाम्नोः पुरुषद्वये उपसंहारः अस्ति। पुरुषद्वये उपसंहारः अस्ति। ठीक हो गया। अर्थ देखिए, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है विद्यैकत्वेन, विद्या एक ही होने के कारण, सत्य विद्या है। तो विद्यैकत्वेन नाम द्वयम, दो नाम कहे जा रहे, अहर मतलब अह और दूसरा अहम, नाम द्वयम उभयत्र अनुसंधेयम, उभयत्र उसका अनुसंधान करना चाहिए। मतलब इसका अनुसंधान करते समय उसको भी ले आना, इसका अनुसंधान करते समय उसको भी ले आना, ऐसा करना चाहिए, उपसंहार करना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। उदाहरण देकर बोल रहा है यथा शांडिल्य विद्याया, पीछे के अधिकरण में शांडिल्य विद्या हुई है और विभागेन अध्यदिताया, विभाग करके उसका पाठ किया गया है 2 जगह। तो विभागेन अध्यदितायाम, तो भी एक ही विद्या होने के कारण और उस एक ही विद्या के संबंधी वो सब गुण होने के कारण, जैसे वहां पर गुणों का उपसंहार है, एक विद्या संबंधात, वही करे एक विद्यात्व संबंधात, मिथो मतलब परस्पर, गुणोपसंहार, अभी तो गुणों का उपसंहार है। ठीक, तद्वत उसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में सत्य विद्यायाम, सत्य विद्या के प्रसंग में आदिदैविकस्य पुरुषस्य, आदिदैविक अर्थात देवता संबंधी जो पुरुष है वो आदित्य, आदित्य मंडल में स्थित कोई पुरुष है आदित्य नाम का, या हिरण्यगर्भ लीजिए, तो आदित्यस्य अहर का ही होता है अह इति एतत् नाम, इस प्रकार का नाम उसके ध्यान के लिए उपदेश किया जाता है, ध्यानाय उपदिश्यते। और उसी विद्या के प्रसंग में, सत्य विद्या के प्रसंग में आध्यात्मिकस्य तु, आध्यात्मिकस्य मतलब शरीर के संबंधी, वो हुआ देवता के संबंधी। तो आध्यात्मिकस्य तु अक्षी पुरुषस्य, दाहिने आंख में स्थित जो पुरुष है उसका अहम इति एतत् नाम, अहम ये नाम बताया गया है। और अहम इस नाम से उसकी क्या करनी है? उपासना करनी, ध्यान करना है, ध्यानाय उपदिश्यते। ये 2 जगह हो गया अलग अलग। अब प्रश्न हुआ है कि एक का अलग अलग ध्यान करना है या एक का ध्यान करते समय दूसरों को लाना है, ये संशय हुआ था। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है अब तत्र विद्यैकत्वेन, विद्या तो एक ही है ना, भले 2 जगह उसका उल्लेख किया गया है 2 नामों से, 2 पुरुषों का, किंतु दोनों भी एक ही विद्या के प्रसंग में हैं। ऐसा होने के कारण द्वयोः नाम्नोः, दोनों भी नामों का पुरुषद्वय उपसंहार अस्ति, परस्पर में दोनों का भी क्या है? उपसंहार है कि नहीं? एक विद्या होने के कारण दोनों नामों का, दोनों 2 पुरुषों में क्या है? उपसंहार। मतलब इसका उपासना करते हैं उसका भी लेना, इसको करते हैं उसको भी लेना, इस प्रकार का उपसंहार होना चाहिए, है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। हो गया। आगे चलिए, नंबर 5 सिद्धांत बराबर उद्धरण चिन्ह में य एष तस्मिन् मंडले, य एष तस्मिन् मंडले पुरुषः, पुरुषः उद्धरण चिन्ह बन इति उपक्रम्य, इति उपक्रम्य, आगे उद्धरण चिन्ह में तस्य उपनिषद अहः, तस्य उपनिषद अह, उद्धरण चिन्ह बाद बृहदारण्यक 5:5:3। ठीक, आगे कौंस में लिखिए उसका रहस्य नाम बराबर गुप्त सांकेतिक नाम, सांकेतिक नाम अहर है। कौंस बार आगे
इति इति तच्छब्देन मंडलस्थम एव पुरुषम परामृश्य तस्य एव नाम विशेषः उपदिष्टः पूर्णविराम तथा उद्धरण चिन्ह में योयम दक्षिणे अक्षन पुरुषः उद्धरण चिन्ह इति उपक्रम्य आगे उद्धरण चिन्ह में तस्य उपनिषद अहम उद्धरण चिन्ह बृहदारण्यक 5-5-4 आगे इति तच्छब्देन अक्षिनिष्टम एव पुरुषम परामृश्य नाम विशेषः उपदिष्टः अस्ति पूर्णविराम अतः विद्यैकत्वेन वेद्यस्य सत्याख्यस्य ब्रह्मणः एकत्वे अपि स्थान विशेषे कटाक्षेन कौंस में लिखिए बुद्धि पुरस्सर बराबर विशेष जानबूझकर कौंस बंद आगे नाम विधानात् आध्यात्मिक आदिदैविकयोः व्यवस्थिते नामनि भवतः पूर्णविराम न तु तयोः उपसंहारः अस्ति पूर्णविराम यथा लोके गुरोः उपास्यस्य एकत्वे अपि तिष्ठत गुरोः यः उपचारः कौंस में लिखिए सेवा कौंस बंद आगे अर्धविराम आगे न असौ आसीनस्य युज्यते पूर्णविराम आगे आसीनस्य यः उपचारः
आसीनस्य यः उपचारः पाद अभ्यंगादि न असौ तिष्ठतः गुरोः भवति। पूर्ण विराम द्वार्ध विराम तद्वत् अपूर्ण विराम तस्मात् नाम्नो व्यवस्था द्रष्टव्या। नाम्नो व्यवस्था द्रष्टव्या इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो पूर्व पक्षी ने तो विद्या एक होने के कारण उन दोनों नामों का उपसंहार बताया है, बराबर। अब सिद्धांती कहते भले विद्या एक है तो भी विशेष रूप से दोनों नामों का अलग अलग उल्लेख है, अतः दोनों को उपसंहार नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहे? सिद्धांती कह रहे। ठीक है, तो देखिए क्या कहते सिद्धांती। तो यह ऐसा तस्मिन् मंडले पुरुष, जो यह उस मंडल में आदित्य मंडल में पुरुष है, इस प्रकार का उपक्रम करके आरंभ करके फिर आगे वाक्य आता है तस्य उपनिषद अह। तस्य मतलब तत् शब्द से वही परमात्मा जिसका उपक्रम किया है, तो उस आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष, तस्य उसका उपनिषद अह। उपनिषद शब्द का अर्थ है रहस्यात्मक नाम, गुप्त नाम, सांकेतिक नाम। उपनिषद शब्द क्या अर्थ करना है कि तस्य उपनिषद मतलब जिस मंडल में बताया हुआ जो पुरुष है उसका अह मतलब नाम, अह ऐसा नाम कैसा है वो? उपनिषद अर्थात गुप्त है, सभी को पता नहीं है, सांकेतिक है, गुप्त कहते जिसको, रहस्यात्मक है। आगे चलिए, नाम अहर इति इस प्रकार तत्शब्दे न, तत्शब्द मतलब तस्य उपनिषद, इसमें आया हुआ जो तस्य पद उसको लेकर बोल रहे हैं, क्योंकि तत्शब्द का रूप तस्य है। इति तत्शब्दे न मंडलस्थम एव पुरुषम, उस आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष है उस पुरुष का ही परामर्श करके, परामर्श फिर तस्य एव नाम विशेष उपदिष्ट, उसका ही फिर विशेष नाम बताया है। कौन सा? अहर, अह इति। ये बात हो गई। तथा उसी प्रकार योयम दक्षिणे अक्षण पुरुषः, जो यह दक्षिण आंख में, दाहिने आंख में अक्षण अर्थात पुरुष है, अक्षण नाम का। इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके फिर पुनः वाक्य आया है तस्य उपनिषद अहम, बराबर। तस्य इति, हाँ तस्य उपनिषद अहम, आगे 5-4 हुआ। इति तत्शब्द है ना, तस्य में जो तत्शब्द है उससे अक्षनिष्ठम एव पुरुषम परामृश्य, है नहीं? तस्य मतलब ऊपर, तस्य के पहले किसका उपक्रम किया है? यो यम दक्षिणे अक्षण पुरुष, इसलिए तस्य उपनिषद हम, इसमें जो तस्य शब्द है कि जिसमें तत् शब्द है उसे कौन लिया जाएगा फिर? हाँ, आंख में विद्यमान पुरुष ही लिया जाएगा। इति तत्शब्दे न अक्षनिष्ठम एव पुरुषम परामर्श, उसका परामर्श करके, स्वीकार करके, अंगीकार करके उसका नाम विशेष उपदिष्ट, नाम विशेष बता दिया है ना। उपनिषद मतलब गुप्त नाम, सांकेतिक नाम बता दिया है। वो कौन सा नाम है? अहम। अतः इसलिए विद्यैकत्वेन, वेद्य से सत्याख्य से ब्रह्मण एकत्वेपि, विद्या एक है, विद्या एक होने से वेद्य रूप जो सत्य नाम का ब्रह्म वह भी एक है। किंतु ऐसा होने पर भी दोनों जगह जो दो बात बताई उसका उपसंहार होता नहीं। पीछे क्या सिद्धांत बताया था कि भले शाखा भिन्न भिन्न होने पर भी
यदि दोनों जगह की विद्या एक है तो वहाँ के गुणों का उपसंहार यहाँ होता है। फिर एक ही शाखा में दोनों का उल्लेख हो, एक ही शाखा में एक ही विद्या का दो जगह उल्लेख हो और विद्या एक हो, ऐसे स्थिति में भी क्या होता है, उपसंहार होता है। ये बात बता चुके हैं। अब कभी कभी क्या होता है, शाखा भी एक है, विद्या भी एक है, किंतु एक ही उस विद्या के संबंध में अलग अलग दो जगह यदि विशेष रूप को कुछ जानबूझकर बताया हो तो ऐसे स्थिति में उनका उपसंहार होता नहीं है। ये सिद्धांत है। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, दोनों नामों का उपसंहार होगा। ये कहते नहीं होगा, सिद्धांति कहते नहीं होगा। ठीक है, जब आदित्य मंडल में स्थित पुरुष की उपासना करनी हो तो अहर इस नाम को लेकर ही करनी है, वह अहम को नहीं लेना, बराबर। और आंख में विद्यमान जो पुरुष है उसकी उपासना करते समय अहम ये शब्द का लेना है, अहम इस शब्दों को लेना है, और अहम इस शब्दों को लेकर उसकी उपासना करते समय उसको नहीं यहाँ लाना कि जो आदित्य मंडल का पुरुष है। विद्या एक होने पर भी उपसंहार नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए फिर, अतः विद्यैकत्वेन, विद्या एक होने से, वेद्यस्य सत्याख्यस्य ब्रह्मण, वेद्य ऐसा जो जानने योग्य, उपासना योग्य, ऐसा जो सत्याख्य नाम का ब्रह्म वह भी एक है। एक होने पर भी स्थान विशेषे, विशेष विशेष प्रकार के स्थान में, आयतन में, जगह में, क्या कटाक्षे न नाम विधाना, जान्यू पूर्वक हेतु पुरस्सर विशेष जानबूझकर क्या दो नामों का विधान अलग अलग जगह किया है। अतः उन दो नामों का एक का दूसरे में उपसंहार नहीं होगा, ये सिद्धांती कह रहे हैं। ब्रह्मण एकत्व्यापि स्थान विशेषे कटाक्षेन नाम विधानात् आध्यात्मिक आदिदैविकयोः व्यवस्थिते नामनि भवतः। आध्यात्मिक संबंधी, शरीर के संबंधी जो नाम बताया है वह अहम है कि नहीं, उसके अलग उपासना। और आदिदैविक नाम से जो आदित्य मंडल में पुरुष है उसको लेकर उसका नाम है अहर, उसकी उपासना ध्यान करते समय उसकी ही करना, इसको उधर नहीं देना, एक विद्या होने पर भी ये कह रहे। तो नाम विधान आध्यात्मिक आदिदैविकयो हो व्यवस्थित नामनि भवत। व्यवस्थित नाम मतलब परस्पर का उपसंहार नहीं है, उपसंग्रह नहीं है, व्यवस्थित नामनि भवत। आगे न तो तयो उपसंहार अस्ति, साफ साफ कर रहे, स्पष्ट कर रहे, तयो उपसंहार न तो अस्ति, है नहीं है। बोलेंगे दृष्टांत इसके लिए कुछ, तो सिद्धांती दृष्टांत दे रहे। यथा लोके, जिस प्रकार लोक व्यवहार में गुरु हो उपास्य से एकत्वपि, उपास्य ऐसे कौन, गुरु, उपासना करने योग्य, सेवा करने योग्य गुरु एक होने पर भी जब वे गुरु खड़े हैं तो उस समय उनकी सेवा वैसी नहीं होती है जब बैठे रहते हैं, है कि नहीं। वो अलग प्रकार की सेवा होती है खड़े रहने पर, और वही गुरु जब बाद में बैठ जाते या लेट जाते तो उस समय उनकी जो सेवा होती है, उपासना होती है, वह उस प्रकार की नहीं होती है जिस प्रकार की खड़े होकर होती है। मतलब खड़े रहते तब अलग प्रकार की उनकी सेवा, और जब लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं तब उनकी अलग प्रकार की सेवा होती है। एक ही गुरु की दो स्थान विशेष में अलग अलग क्या है, सेवा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी सत्य विद्या नाम की एक विद्या होने पर भी शाखा भी एक है, विद्या भी एक है, उपास्य भी एक है, तो भी दो जगह उसका स्थान विशेष करके विशेष रूप से बताया है और उसका अलग अलग नाम भी बताया है। अतः उनका भी परस्पर में उपसंहार नहीं होगा, ये बोल रहे कौन, सिद्धांती। ठीक है। यथा लोके गुरो उपास्य से एकत्वेपि तिष्ठत गुरो, तिष्ठत मतलब खड़े खड़े गुरु है, गुरु यह उपचार जो सेवा होती है, न असौ आसीन से युज्यते, असौ असौ
न असौ आसीनस्य युज्यते, ठीक है ना। असौ आसीनस्य न युज्यते, असौ असौ उपचार, खड़े रहने पर जो उपचार होता है, सेवा होती है, वह आसीनस्य गुरु, बैठे हुए गुरु की नहीं हो सकती है। जब बैठे रहते लेटे रहते तो उनके हाथ पैर अच्छी तरह से दबा सकते, मर्दन कर सकते हैं, है कि नहीं। और खड़े रहते तो कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। केवल हवा विवा या छतरी आदि धर सकते हैं ऊपर, अलग प्रकार की सेवा होती है। न असौ आसीनस्य युज्यते, ठीक। आगे उसी प्रकार आसीनस्य यह उपचार, उपचार मतलब सेवा, बैठे हुए गुरु की जो सेवा होती है, कैसी? पाद अभ्यंग आदि, पैर दबाना, है कि नहीं, आदि आदि करके अभ्यंग आदि। न असौ तिष्ठत भवति, वही उपचार खड़े हुए गुरु का नहीं होता है, सेवा नहीं होती है, एक ही गुरु होने पर भी। उस ये दृष्टांत हुआ। तद्वात, उस प्रकार भले विद्या एक हो, उपास्य एक हो, सब कुछ ठीक हो, तो भी दो जगह विशेष रूप से उल्लेख होने के कारण उनका परस्पर में उपसंहार नहीं होगा। फिर परस्पर में क्या है उनकी? व्यवस्था। व्यवस्था मतलब अनुपसंहार, वहाँ की उपासना वहाँ पर, यहाँ की उपासना यहाँ पर। तस्मात् नामनो व्यवस्था, व्यवस्था मतलब अनुपसंहार, उपसंहार नहीं है। द्रष्टव्य, व्यवस्था द्रष्टव्या इति। हो गया ना जी। आगे चलिए, फिर नंबर 6 पर आता है प्रयोजनम, बराबर पूर्व पक्षे, पूर्व पक्षे प्रतिस्थानम, प्रतिस्थानम कौंस में लिखिए उभयत्र इत्यर्थः। कौंस बन आगे नाम द्वयानुष्ठानम, नाम द्वयानुष्ठानम कौंस में लिखिए द्वयोः नाम्नोः उपसंहारः, द्वयोः नाम्नोः उपसंहारः कौंस बन आगे फलम भवति, फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते, सिद्धांते यथा श्रुति विभागेन, यथा श्रुति विभागेन एकैक नाम अनुष्ठानम, एकैक नाम अनुष्ठानम कौंस में लिखिए द्वयोः नाम्नोः अनुपसंहारः, द्वयोः नाम्नोः अनुपसंहारः कौंस बन आगे प्रयोजनम भवति, प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति, इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में क्या फल है वो कह रहे प्रतिस्थानम, अत्रार्थात प्रत्येक स्थान में, उभयत्र, इसका कर समय में भी उसका कर समय में भी, उभयत्र नाम द्वयानुष्ठानम, दोनों नामों का क्या हो जाता है? अनुष्ठान, प्रत्येक जगह पर, है कि नहीं। अर्थात द्वयोः नामनो उपसंहार, दोनों नामों का उपसंहार, ये फल है पूर्व पक्ष के लिए। और सिद्धांत में सिद्धांते यथाश्रुति, श्रुति के अनुसार विभागेन, जैसा विभाग बताया है, एक एक नाम अनुष्ठानम, एक एक नाम का अनुष्ठान है। ठीक है, उधर अहर नाम का अनुष्ठान करते समय अहम का नहीं, अहम का करते समय अहर को नहीं लाना। एक एक नाम अनुष्ठान अर्थात द्वयोः नामनो अनुपसंहार प्रयोजनम भवति। ठीक, इति इस प्रकार उभयोः फलभेद अस्ति, दोनों में क्या है? फल का भेद है। हो गया जी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हरेक अधिकरण के लिए, अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं, उन 2 श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। उसमें पहला श्लोक है संवारस्यात् व्यवस्था वा, संवारस्यात् व्यवस्था वा नाम्नोरः
नाम्नोरहं त्विति विद्यैकत्वेन संहार विद्यैकत्वेन संहार स्यादध्यात्माधिदैवयोः स्यादध्यात्माधिदैवयोः संहार स्याद्व्यवस्थावान् नाम्नोरहं त्विति विद्यैकत्वेन संहार स्यादध्यात्माधिदैवयोः। पदच्छेद देखिए। संवार स्यात् व्यवस्था वा नाम्नोः अहर अहम तु इति अहरहम इति तु इति। आगे विद्यैकत्वेन संवार स्यात् अध्यात्म आदिदैवयोः। ठीक है, चलिए अन्वय। पूर्वार्ध में अंतिम में आया है अहरहम, आगे इति पीछे तू, इति तो फिर पीछे नामनो हो, नामनो हो, फिर शुरू में संवार स्यात् व्यवस्थावा, संवार स्यात् व्यवस्थावा। फिर आगे उत्तरार्ध में विद्यैकत्वेन, विद्यैकत्वेन अंतिम में अध्यात्मादिदैवयोः पीछे संवार स्यात्। हो गया, देखिए भाई अर्थ। तो अहरहम, अहर और अहम ये दो शब्द है, दो नाम है उस परमात्मा के अलग अलग स्थान पर। तो अहर अहम इति तू, इस प्रकार के जो दो नाम है, इन दो नामों का नामनो हो संवार स्यात् व्यवस्थावा। संवार मतलब उपसंवार, इन दो नामों का उपसंवार संग्रह करना एक दूसरे को करते समय। क्यों वहाँ व्यवस्था अनुपसंवार अलग अलग है, ये हुआ विकल्प। तब पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है संवार स्यात्, संवार मतलब उपसंवार, दोनों का एक दूसरे में क्या होना चाहिए, उपसंहार होना चाहिए। बोलेंगे क्यों, तब कह रहा है विद्यैकत्वेन, पहला हेतु दोनों जगह की विद्या एक है कि नहीं। विद्यैकत्वेन क्या अध्यात्म आदिदैवयो हो, आध्यात्मिक नाम आदिदैविक नाम, ऐसे जो दो नाम है, आदिदैविक है अहर, आध्यात्म है अहम, इन दोनों नामों का क्या आध्यात्म आदिदैवयो हो, उसके आगे क्या है संवार। संवार मतलब उपसंवार है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। हो गया जी, चलिए आगे दूसरा श्लोक। तस्योपनिषदित्येवं भिन्नस्थानत्वदर्शनात् स्थितासीन गुरूपास्त्यो त्रिवनाम्नोर्व्यवस्थितिः तस्योपनिषदित्येवं भिन्नस्थानत्वदर्शनात् स्थितासीन गुरूपास्त्योर्व्यवस्थितिः। ठीक, पदच्छेद देखिए। तस्य उपनिषद इति एवं भिन्न स्थानत्व दर्शनात् स्थितासीन गुरूपास्त्यो इव नामनो हो व्यवस्थिति ही। हो गया। अब अन्वय, अन्वय सरल। तो क्या कह रहे हैं कि तस्य उपनिषद इति एवं, है कि नहीं। तो तस्य उस परमात्मा का ही उपनिषद मतलब गुप्त नाम, उपनिषद शब्द का अर्थ यहाँ पर रहस्य नाम, गुप्त नाम, सांकेतिक नाम, ठीक है ना। तो उपनिषद इति एवं इस प्रकार से भिन्न स्थानत्व दर्शना, दोनों जगह का भिन्न भिन्न स्थान दिखाया है श्रुति ने। इसलिए अंतिम शब्द आया है नामनो व्यवस्थिति, इसलिए उन दो नामों की क्या है
व्यवस्थिति है। व्यवस्थिति मतलब अनुपसंहार, उपसंहार नहीं है। बोलेंगे कैसे, दृष्टांत बताओ, तो बीच में दृष्टांत दिया है, स्थितासीन गुरोपास्त्यो हो इव, ये दृष्टांत है। इव नाम न हो व्यवस्थिति, दो नामों का व्यवस्थापन है, अनुपसंहार है। ठीक, तो स्थितासीन गुरोपास्त्यो, स्थित आसीन, स्थित मतलब खड़े हुए गुरु, वही गुरु जब बैठ जाते हैं तो दोनों की उपासना, दो गुरु एक है, किंतु अवस्था विशेष को लेकर उपासना में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, भेद हो जाता है। उस प्रकार की उपासना बैठे हुए समय नहीं कर सकते, और बैठे समय जिस प्रकार की सेवा कर सकते उस प्रकार की सेवा वो गुरु खड़े रहने पर नहीं कर सकते। गुरु एक होने पर भी अलग अलग सेवा है। उसी प्रकार यहाँ पर विद्या एक होने पर भी दो नामों का अलग अलग जगह भिन्न रूप से उपदेश किया है, दर्शन दिखाया है श्रुति ने, अतः उनका उपसंहार नहीं होगा, अनुपसंहार होगा। लग गया। जबकि पूर्व पक्षी बोल रहा था दोनों नामों का उपसंहार है, सिद्धांति ने कह दिया अनुपसंहार है। ठीक, आइए इस श्लोक में पूर्वार्ध में एक बात आई है, तस्य उपनिषद इति एवं, इस प्रकार से भिन्न स्थानत्व दर्शनात्, भिन्न भिन्न स्थान दिखाया है। तो भिन्न भिन्न स्थान कैसा क्या है, उस पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं हम लोग, लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः, य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः, उद्धरण चिन्ह इति उपक्रम्य, इति उपक्रम्य, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में तस्य उपनिषद अहः, तस्य उपनिषद अहः, उद्धरण चिन्ह इत्यत्र इत्यत्र तस्य इति तच्छब्देन मंडलस्थ पुरुषस्य परामर्शं कृत्वा तस्य नाम विशेषः उक्तः, तस्य नाम विशेषः उक्तः अस्ति, अहर इति, अहर इति पूर्णविराम, आगे तथा, तथा उद्धरण चिन्ह में योऽयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः, योऽयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः, उद्धरण चिन्ह इति एवं उपक्रम्य, इति एवं उपक्रम्य, आगे उद्धरण चिन्ह में तस्य उपनिषद अहम, तस्य उपनिषद अहम, उद्धरण चिन्ह इत्यत्र तस्य इति तच्छब्देन, तस्य इति तच्छब्देन अक्षिनिष्ठ पुरुषस्य परामर्शं कृत्वा तस्य नाम्नः विशेषः उक्तः अस्ति, विशेषः उक्तः अस्ति, पूर्णविराम, इति एवं भिन्न स्थानत्व दर्शनात्, भिन्न स्थानत्व दर्शनात् नाम्नोः व्यवस्थितिः, नाम्नोः व्यवस्थितिः बराबर अनुपसंहारः भवति, अनुपसंहारः भवति, हो गया।
चलिए भाई अर्थ देखिए। तो भिन्न जगह पर दिग्दर्शन है, निर्देश है, वो कैसे, वो कह रहे दो जगह है तस्य उपनिषद ऐसा शब्द, और दोनों जगह अलग अलग निर्देश किया है। तो वो कहा क्या है स्पष्ट करके दिया टिप्पणी में। तो यह ऐसा ये तस्मिन् मंडले पुरुष, जो यह इस आदित्य मंडल में पुरुष है, ऐसा उपक्रम करके फिर आगे वाक्य आया है तस्य उपनिषद अह, उस आदित्य मंडल में स्थित पुरुष का उपनिषद अर्थात गुप्त नाम, छिपा नाम अह है, अर है, ये बताया गया है। ठीक है ना। फिर इति इत्यत्र तस्य इति, तस्य इस शब्द में तत्शब्देन मंडलस्थ पुरुषस्य परामर्शम कृत्वा, मंडल में स्थित पुरुष का परामर्श करके है कि नहीं, उस उधर आकर्षण उधर का इधर लेकर तत्शब्द से लेकर तस्य नाम न विशेष उक्त, उसके नाम का विशेष बताया है अहर इति। अलग जगह निर्देश हुआ कि नहीं। आगे चलिए फिर तथा दूसरा, यह अयम दक्षिणे अक्षण पुरुष, जो यह दक्षिण आंख में पुरुष है, इति एवं उपक्रम, ऐसा उपक्रम करके फिर आगे वाक्य आता है तस्य उपनिषद अहम, उसका उपनिषद। अब तस्य शब्द से कौन लिया जाएगा, क्योंकि उसके पीछे उपक्रम किसका है, दक्षिण। हाँ, यो यम दक्षिणे अक्षण पुरुष, तो उस आंख में विद्यमान पुरुष को ही लिया जाएगा। किस शब्द से, तस्य, यहाँ पर। तो तस्य उपनिषद अहम इत्यत्र तस्य इति तत्शब्देन, तस्य में जो तत्शब्द है उस तत्शब्द के द्वारा अक्षनिष्ठ पुरुषस्य परामर्शम कृत्वा, अक्षनिष्ठ पुरुष का परामर्श करके तस्य नाम विशेष उक्त, उसका ही नाम विशेष कहा है अहम इति एवं, इस प्रकार भिन्न स्थान प्रदर्शनात्। तो तस्य उपनिषद इस शब्दों से, इन शब्दों से अलग अलग भिन्न स्थान का क्या है, दिग्दर्शन है, दर्शन है। भिन्न स्थान दर्शनात्, ऐसा होने से पंचमी हेतु क्या, फिर उससे नामनो हो व्यवस्थिति, दो नामों की क्या है, व्यवस्थिति है। व्यवस्थिति मतलब अनुपसंहार है, उपसंहार नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, दोनों नामों का उपसंहार कहा था। ठीक है, उसका खंडन करके अनुपसंहार बता दिया, विद्या एक होने पर भी। हो गया ना। चलिए आगे, तस्य उपनिषद इति एवं भिन्न स्थान दर्शनात्, हो गया। नामो व्यवस्थिति, नामों का अनुपसंहार है। अब चलते हैं आगे भाष्य में। तो चलिए बात भाष्य में, बृहदारण्य के सत्यम ब्रह्म इति उपक्रम्य तत् सत्यम असौ सह आदित्यः य एषा एतस्मिन् मंडले पुरुषः यश्चायं दक्षिणे अक्षण पुरुषः इति तस्य एव सत्यस्य ब्रह्मणः अद्वैतम अध्यात्मं च आयतन विशेषम उपदिश्य व्याहृति शरीरत्वं च संपाद्य द्वे उपनिषदौ उपदिश्येते। पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई है बृहदारण्य के इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक है। और ये जो पंक्ति है बृहदारण्य की, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। विषयम दर्शयितुम, विषयम दर्शयितुम उपक्रम वाक्यम पठति, उपक्रम वाक्यम पठति बृहदारण्य के इति। ठीक है, देखो भाई, तो अधिकरण का विषय दिखाने के लिए उपक्रम वाक्य का पाठ कर रहे हैं बृहदारण्य के इत्यादि शब्दों से। तो पंक्ति देखिए,
इन जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने उसमें बहुत बात समझनी है। अन्वय लगभग सरल ही है। तो क्या देखिए, तो बृहदारण्य को परिषद में सत्यम ब्रह्म इति उपक्रम ऐसा आरंभ किया है सत्य विद्या का। फिर उपक्रम करके आगे कहा तद यत् तत्सत्यम असौ स आदित्यः य एषः एतस्मिन् मंडले पुरुषः यश्चायं दक्षिणे अक्षन्, ऐसा कहा है। तो ये जो श्रुति है, इस श्रुति का भी अर्थ देखना है हम लोगों को, जो कि उपक्रम है। उपक्रम करके आगे बताइए इति, फिर आगे देखिए भाष्य पंक्ति में इति तस्य एव सत्यस्य ब्रह्मण, जिस सत्य ब्रह्म का उल्लेख इस श्रुति में किया है उसी सत्य ब्रह्म का अधिदैवतम आध्यात्मम च आयतन विशेषम उपदिश्य। बराबर, अधिदैवतम, अधिदैवतम का अर्थ लिखिए देवता संबंधी, आयतनम आयतन विशेषम का विशेषण है। आदिदैवतम आयतन विशेषम, आध्यात्मम आयतन विशेषम। तो आदिदैवतम मतलब क्या? आदिदैवतम का अर्थ देवता संबंधी, और आगे आया है आध्यात्मम। आध्यात्मम का अर्थ लिखिए शरीर संबंधी। हो गया, आगे चलिए। च आयतन विशेषम, इसका भी अर्थ लिखिए आयतन विशेषम मतलब स्थान विशेषम। उपासना के लिए विशेष स्थान बताया है, स्थान विशेषम। अपन अधिक उस पंक्ति को इति तस्य एव सत्यस्य ब्रह्मण, उसी सत्य ब्रह्म का कि जिसका उल्लेख तद यद इत्यादि श्रुति में हुआ है। उपक्रम सत्यम ब्रह्म से हुआ है, तो तस्यैव सत्यस्य ब्रह्मण, उसी सत्य ब्रह्म का। कौन सत्य ब्रह्म? कि जिसका सत्यम ब्रह्म इससे इस वाक्य से उपक्रम हुआ है, और तद्यत सत्यम इसके द्वारा भी उसका उल्लेख हुआ है। तो तस्य एव सत्यस्य ब्रह्मण आदिदैवतम आयतन विशेषम, देवता संबंधी स्थान विशेष, और अध्यात्मम च आयतन विशेषम, शरीर संबंधी स्थान विशेष उपदिश्य, ये बताया गया है। उपदिश्य, उपदेश किया। फिर उपदेश करने के बाद व्याहृति शरीरम, शरीरत्व। अभी व्याहृति क्या है ये भी समझना है। तो व्याहृति शरीरत्वम च संपाद्य, संपाद्य शब्द का अर्थ लिखिए कल्पयित्वा। कल्पयित्वा, ठीक है। तो व्याहृति शरीर की कल्पना करके फिर आगे द्वे उपनिषदौ उपदिश्येते, दो उपनिषदों का उपदेश किया है, ठीक है। तो यहाँ पर उपनिषदौ ऐसा पद आया है, उसका अर्थ लिखिए उपनिषदौ बराबर रहस्य नामनी, द्विवचन, रहस्य नामनी, ठीक है ना। गुप्त नाम, छिपा नाम, जो दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे नाम बताया है। क्यों ऐसा बताया जाता है उसका भी कुछ कारण होता है। क्या? व्यवहार में भी ऐसा कभी कभी होता है। जैसे व्यवहार में कोई विशेष चर्चा किसी व्यक्ति के बारे में करनी हो और उस व्यक्ति का नाम लेंगे तो सुनने वाले अगल बगल के भी जान लेंगे, वो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। फिर ऐसे समय क्या कर देते कोई लोग, उस व्यक्ति का एक परस्पर में सांकेतिक नाम धर देते हैं, या कोई दूसरा नाम, है कि नहीं। है नाम व्यक्ति दूसरा, उसका नाम पकड़ा दिया देवदत्त, है कि नहीं। अब चर्चा चालू कर दी, जब भी बोलेंगे तब देवदत्त देवदत्त बोलेंगे। सुनने वाले के सोचेंगे कोई होगा देवदत्त, पता नहीं गुप्त नाम। और वो देवदत्त नाम चाहे अब का जो भी नाम है, वह नाम यदि उस व्यक्ति को मालूम रहेगा कि हमको इन्होंने ये नाम दिया है, फिर वो व्यक्ति जब उस नाम को लेता है, देवदत्त कहता है, तो 50 आदमी में से वही उठकर आता है, भले वो देवदत्त उसका नाम नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मुझे देवदत्त नाम से पुकारता है करके, तो वही आता है, अन्य नहीं आते हैं। लग गया कि नहीं। इसलिए इस प्रकार का गुप्त नाम बता दिया, तो उपासक को, उपासक जब उपासना करता है तो उस नाम से करता है, तब वही देवता जल्दी से जल्दी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, आ जाती है।
इसलिए वो गुप्त नाम किया गया है। लग गया अर्थ? तो चलिए, अब ये जो पंक्ति पढ़ी इसमें बहुत सारे शब्दों का और अर्थ समझना है। तो जो श्रुति आई है तद यद तत् सत्यम इत्यादि, इसके आधार पर एक टिप्पणी लिखेंगे बड़ी, जिसके अंतर्गत इन सभी शब्दों का अर्थ आ जाएगा जो जो जानना योग्य है। ठीक है ना, व्याहृति वगैरह वगैरह, आर्य उपनिषद नाम, ये सब। ठीक है, तो लिखेंगे तद यत्, तद यत् अर्धविराम, आगे किम तत् प्रश्न चिन्ह, किम तत् प्रश्न चिन्ह, फिर आगे सत्यम ब्रह्म प्रथमजम, सत्यम ब्रह्म प्रथमजम अर्धविराम, आगे किम प्रश्न चिन्ह, आगे असौ सह, असौ सह कंस में लिखिए यह वह, यह वह कंस बंद पूर्ण विराम, आगे कह असौ प्रश्न चिन्ह, कह असौ प्रश्न चिन्ह, आगे आदित्य, आदित्य अर्धविराम, आगे कह पुनः असौ आदित्य प्रश्न चिन्ह, कह पुनः असौ आदित्य प्रश्न चिन्ह, फिर आगे य एषः आदित्यः पूर्ण विराम, य एष आदित्यः पूर्ण विराम, आगे किम मंडलम प्रश्न चिन्ह, किम मंडलम प्रश्न चिन्ह, कंस में लिखिए क्या आदित्य, क्या आदित्य अर्धविराम आदित्य मंडल है, आदित्य मंडल है प्रश्न चिन्ह, कंस बंद, आगे न, न अर्धविराम तत्र स्थाने, तत्र स्थाने करणात्मकः, करणात्मक कंस में लिखिए इंद्रियात्मक कंस बंद, आगे यह पुरुषः, यह पुरुषः सह आदित्य, स आदित्य अर्धविराम, आगे स एव अध्यात्मम, स एव अध्यात्मम कंस में लिखिए शरीर संबंधी कंस बंद, कंस बंद, आगे अक्षिस्थानस्थः अस्ति, अक्षिस्थानस्थः अस्ति पूर्ण विराम, आगे इति उपदिश्य, इति उपदिश्य उद्धरण चिन्ह में तस्य भूहु इति शिरः, तस्य भूहु इति शिरः अर्धविराम, भुवः इति बाहुः, भुवः इति बाहुः अर्धविराम, स्वः इति किंवा स्वर इति पादौ, स्वः इति पादौ उद्धरण चिन्ह बन, बृहदारण्यक 5:5-3, बृहदारण्यक 5:5-3 हो गया। आगे इति व्याहृति रूपम, व्यावृति रूपम भाष्य में पद आया ना, व्यावृति, व्यावृति रूपम शरीरकम, शरीरकम कंस में लिखिए शरीरम कंस बंद, आगे उक्त्वा, उक्त्वा कंस में लिखिए भूलोक अर्धविराम, अंतरिक्ष लोक
अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, इनकी जो अनुक्रम से भूः भुवः और स्वः, ये नाम है, ये नाम है अर्धविराम, उनको व्यावृत्ति कहते हैं, उनको व्यावृत्ति कहते हैं, पूर्ण विराम। आगे उस व्यावृत्ति में भू यह व्यावृत्ति, भू यह व्यावृत्ति एक अक्षर की है, एक अक्षर की है और शीर भी एक ही होता है, शीर भी एक ही होता है। इस सादृश्य के कारण, इस सादृश्य के कारण भूहु यह व्यावृत्ति, भूहु यह व्यावृत्ति उस पुरुष का शीर है, उस पुरुष का शीर है, पूर्ण विराम। ऐसी कल्पना की है, ऐसी कल्पना की है, पूर्ण विराम। तथा तथा भुवः और स्वः, भुवः और स्वः, ये दो व्यावृत्तियां, ये दो व्यावृत्तियां दो दो अक्षरों की है, दो दो अक्षरों की है और हाथ पैर भी, हाथ पैर भी दो दो होते हैं, दो दो होते हैं। इस सादृश्य से, इस सादृश्य से भुवः यह व्यावृत्ति, भुवः यह व्यावृत्ति हाथ है और स्वः यह व्यावृत्ति, स्वः यह व्यावृत्ति पैर है। ऐसी कल्पना की गई है, ऐसी कल्पना की गई है, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे द्वे उपनिषदौ, द्वे उपनिषदौ बराबर रहस्य देवता नामनि, रहस्य देवता नामनि उपदिश्यते, उपदिश्यते, पूर्ण विराम। तस्य आदित्यमंडलस्थस्य, आदित्यमंडलस्थस्य, आदित्यमंडलस्थस्य पुरुषस्य, पुरुषस्य अहर इति नाम, अहर इति नाम प्रकाशकत्वात्, प्रकाशकत्वात्, ठीक, कौंस में लिखिए। अह किंवा अहर शब्द प्रकाशवाची है, अहर शब्द प्रकाशवाची है और सूर्यमंडल स्थित पुरुष भी, सूर्यमंडल स्थित पुरुष भी प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप है।
आगे, इस तुल्यता से उसका अहर यह नाम है, अहर यह नाम है, पूर्ण विराम कंस बंद। आगे चलिए, तस्य अक्षिस्तस्य, तस्य अक्षिस्तस्य पुरुषस्य अहम इति नाम, अहम इति नाम प्रत्यक्त्वात्, प्रत्यक्त्वात्, ठीक, कंस में लिखिए, नेत्रों में जो पुरुष है, नेत्रों में जो पुरुष है वह शरीर में है, वह शरीर में है, और अहम, कंस में लिखिए मैं, कंस बंद। आगे, यह ज्ञान भी शरीरस्थ पुरुष संबंध से, शरीरस्थ पुरुष संबंध से होता है, पूर्ण विराम। अतः उस पुरुष का अहम यह नाम है, पूर्ण विराम कंस बंद। इति इदम नामद्वयम्, इति इदम नामद्वयम् अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषय अस्ति, हो गया, ठीक। चलिए भाई, अब अर्थ देखिए। तो श्रुति में आया है ना, तद यत् वगैरह, तो तद यत् प्रश्न किया जाता है, किम तत्, वो तत् क्या है, जिसको तद यत् शब्द से बोल रहे हो, तब उत्तर दिया सत्यम ब्रह्म, वो है वो सत्य ब्रह्म, जो कि प्रथमज, परमात्मा की प्रथम संतान हिरण्यगर्भ, वह है। पुनः किम, क्या, पुनः आगे बताया श्रुति में, असौ स, यह वही तो यह है। पुनः प्रश्न, कसौ, कौन है वो, तब उत्तर दिया आगे आदित्य, आदित्य है। पुनः प्रश्न उपस्थित होता है, कह पुनः सौ आदित्य, वो आदित्य कौन है कि नहीं, कह पुनः सौ आदित्य, उत्तर दिया यह एष आदित्य, जो यह आदित्य है, यह एष मतलब श्रुति में देखिए, यह एष, ये तस्मिन् मंडले पुरुष है कि नहीं, यह आदित्य है। पुनः प्रश्न उपस्थित होता है कि भाई यह आदित्य ये तस्मिन् पुरुष मंडले, किंतु आदित्य शब्द से क्या लेना चाहते हो, आदित्य शब्द से आदित्य मंडल लेना चाहते हो या कोई पुरुष, वही प्रश्न। आगे किम मंडलम मतलब आदित्य शब्द से क्या आदित्य मंडल आता है या आदित्य मंडल में विद्यमान कोई पुरुष, वही क्या आदित्य मंडल है, ये प्रश्न का अर्थ हुआ। किम मंडलम मतलब क्या आदित्य, अर्धविराम, आदित्य मंडल है, उत्तर दे रहे न, फिर कौन, तत्र स्थाने, फिर श्रुति में आया है ना, ये तस्मिन् मंडले, उस स्थान में, आदित्य मंडल में, स्थाने, करणात्मक, इंद्रियात्मक, इंद्रिय वाला जो पुरुष है वह आदित्य, अर्थात उस आदित्य मंडल में रहने वाला पुरुष, उसको लेना है, ठीक है ना। फिर आगे तो वो हुआ, फिर स एव अध्यात्मम अक्षिस्थानस्थ अस्ति, वही आदित्य मंडल में जो पुरुष है वही यहाँ पर शरीर के संबंधी हम लोगों के दाहिने आंख में बैठा हुआ है कि नहीं, उजवा नेत्र, तो अक्षिस्थानस्थ अस्ति इति उपदिश्य, ऐसा उपदेश किया है उपासना के लिए, दो जगह अलग अलग बताया, मतलब एक ही परमात्मा जो आदित्य मंडल में है वही यहाँ पर है, और वहाँ जो आदित्य मंडल है उसका नाम अहर, और आँख में उसका नाम अह, वो भी क्यों, वो भी आगे बता रहे इसी टिप्पणी में। फिर इति उपदिश्य,
फिर व्याहृति आया ना उल्लेख, भाष्य में देखिए, इति तस्य एव सत्यस्य ब्रह्मण, उसी सत्य ब्रह्म का आदिदैवतम आध्यात्मम च आयतन स्थानम उपदिश्य, उसका स्थान विशेष का उपदेश करके फिर व्याहृति शरीरम संपाद्य, भाष्य में मिल रहा है कि नहीं, व्याहृति शरीर संपाद्य मतलब कल्पना करके, तो व्याहृति शरीर क्या है भाई, तो वो दे रहे तस्य भूः इति शिरः, भूः इति बाहु, स्वर इति पादौ, बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। इति व्याहृति रूपम शरीरम उक्त्वा, व्याहृति रूप शरीर का अर्थात शरीर को कह दिया है, मतलब कैसा, तो उस परमात्मा का व्याहृति शरीर है, ये इसका मतलब। तो कैसे, तो भूलोक एक हुआ, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक, ये तीन परमात्मा के स्वरूप के अंतर्गत है, उसका ही शरीर है, किंतु इनकी जो अनुक्रम से नाम क्या, भूलोक के लिए भू, अंतरिक्ष लोक के लिए भुवः और स्वर्ग लोक के लिए स्वः, ये नाम है, उनको ही व्यावृत्ति कहते हैं। ये जो उस है कि नहीं, भूलोक अंतरिक्ष लोक स्वर्ग लोक है, इनके जो क्रमशः भू भुव स्व ये नाम है, उन नाम को ही कहते क्या, व्यावृत्ति। और इस प्रकार की व्यावृत्ति की कल्पना की गई है उस पुरुष के संबंध में जो उपास्य है। फिर आगे उस व्यावृत्ति में फिर क्यों नाम भूलोक के लिए, उस व्यावृत्ति में भू, यह व्यावृत्ति एक अक्षर की है, भू एक अक्षर है इसमें, और शिर भी एक होता है मनुष्य का, इसलिए शिर के लिए भूहु कह दिया, आया ना उपनिषद के मंत्र में, तस्य भूहु इति शिरः, भूव इति बाहु मतलब हाथ, और स्वर इति पादौ, है कि नहीं, वही करे। इस सादृश्य के कारण भू यह व्यावृत्ति उस पुरुष का क्या है, शीर है, भूलोक ही उसका शीर है, ठीक है ना, ऐसी कल्पना की है। तथा भू और स्व ये दो व्यावृत्तियां दो दो अक्षरों की हैं, और हाथ भी दो होते, पैर भी दो होते, इसलिए इस सादृश्य से भू यह व्यावृत्ति हाथ की है और स्व यह व्यावृत्ति पैर की है, ऐसी कल्पना की गई है। ठीक, आगे चलिए फिर भाष्य में, उपदिश्य व्यावृत्ति शरीरत्वंच संपाद्य कल्पना करके, फिर आगे भाष्य में वे उपनिषदों उपदिश्यते, अभी दो उपनिषदों में क्या है उसके बारे में लिख रहे हैं। वे उपनिषदों, उपनिषदों शब्द का अर्थ है रहस्य देवताओं के नाम, गुप्त देवताओं के नाम, उनका उपदेश किया है। ठीक, तो किसका नाम क्या रखा है वो दे रहे, तस्य आदित्य मंडलस्तस्य पुरुषस्य, आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष है उसका नाम बताया है अहर, अर्थात अह इति, बोलेंगे उसका अहर नाम क्यों बताया, इसलिए कि प्रकाशकत्व, मतलब अहर शब्द प्रकाश का वाचक है, और आदित्य मंडल में स्थित पुरुष भी प्रकाश स्वरूप है, अतः उसका नाम पकड़ा दिया अहर, ये वह पुरुष भी प्रकाश रूप है, आदित्य मंडल में स्थित पुरुष, इस तुल्यता से अहर यह नाम है। अच्छा, आगे तस्य अक्षिस्तस्य अहम इति नाम, आँख में स्थित जो पुरुष है उसका नाम क्या बताया, अहम, क्यों हेतु दिया है, क्या हेतु दिया, हाँ टिप्पणी में प्रत्यक्वात, प्रत्यक मतलब अंदर, शरीर के अंदर है, तो वही लिख दिया आपको, नेत्रों में जो पुरुष है वह शरीर में है, शरीर के भीतर है, और अहम मतलब मैं, यह ज्ञान भी शरीरस्थ, शरीर में विद्यमान पुरुष संबंध से ही होता है, अतः उस पुरुष का अहम यह नाम गुप्त है, सांकेतिक है, लिख दिया। इस प्रकार इति इदम नाम द्वयम, ये जो दो नाम है अहर और अहम, यही इस अधिकरण के क्या है, विषय है, विचार विषय है, ठीक है ना। तो भाष्य में लिखा है ना, सबसे पहले बृहदारण्यक किसके ऊपर लिखा था हम लोगों ने, विचार, तो विचार विषय समझ में आ गया, उपक्रम समझ में आ गया, वहाँ की सब बात समझ में आ गई, ठीक है। और आगे एक पंक्ति पढ़ते हैं, तस्य उपनिषद अहर इति आदिदैवतम, तस्य उस पुरुष का, उपनिषद मतलब गुप्त नाम क्या है, अहर इति, यह आदिदैवत नाम है, देवता संबंधी नाम है, और तस्य उपनिषद अहम इति अध्यात्मम, उसी पुरुष का उपनिषद मतलब गुप्त नाम अहम यह है जो कि अध्यात्मम शरीर संबंधी है। लग गया जी, तो यहाँ तक विचार विषय सब कुछ बात बता दी। फिर आगे करे तत्र संशय,
फिर संशय हो रहा है, फिर संशय का स्वरूप बताएंगे, फिर पूर्व पक्षी आएगा, ठीक है ना। ये सब बात क्रमशः आती जाएगी, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम